पूरा देखने के लिए यूट्यूब पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द। संपर्क। दरभंगा में सोमवार को कैदराबाद स्थित सरकारी बस स्टैंड राजपथ परिवहन कैंपस के अंदर अतिक्रमण के अधीन सरकारी बस स्टैंड के अंदर एक मकान व बाहर 3 मकान को JCB से अतिक्रमण मुक्त किया गया। वहीं लोगों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इस जमीन का यह लोग रसीद भी कटवाते हैं और जमीन का यह मामला कोर्ट में भी चल रहा है। कोर्ट में यह मामला होने की वजह से जिलाधिकारी से मिलकर इन लोगों के द्वारा अपील की गई थी और कोर्ट में चल रहे मामले की पूरी जानकारी दी गई थी। लेकिन दूसरी तरफ जो पुलिस बल एवं CO के द्वारा मकान को JCB से तोड़कर अतिक्रमण मुक्त किया गया, वहीं CO इंद्रासन कुमार ने बताया कि कहीं से कोई भी नोटिस अतिक्रमण किए हुए लोगों के द्वारा उनके पास नहीं दी गई थी और यह लोग अतिक्रमण के अधीन थे। जिस जगह को आज अतिक्रमण मुक्त किया गया है उसके कागजात को गलत भी बताया। साथ ही यह भी कहा कि यह आदेश पारित बिहार राज्य पथ परिवहन की ओर से किया गया था, जो कि उनकी अपनी निजी जमीन है, जिसे आज अतिक्रमण मुक्त कराकर खाली करवाया गया। नहीं चले मिली भगत सब मिली भगत ये जबरदस्ती तोड़ा जा रहा है, DM साहब इसको अगली डेट दिया 4 तारीख DM बताओ ना। रोड वाला जो है हम लोग 100 बरस से रहते हैं, 200 बरस से। मेरा जन्म यहाँ हुआ है, ये सब पता मेरा बाबूजी का है, मेरा बाबूजी का है। पेपर का लड़ाई पेपर से ना होगा, पेपर का लड़ाई पेपर से होगा। देखिए पूछिए, आप क्या पूछना। अच्छा बताइए, एक महिला आरोप लगा रही है कि CO पैसा लिया, क्या है वो? CO सब मिली भगत है सर, सबका मिली भगत है। किसका मिली भगत है? CO साहब का मिली भगत है, सबका किससे मिली भगत है? CO का किससे मिली भगत है? आप लोग जानिएगा किससे मिली भगत है। एक सेकंड सर, हम ये ससुर मारा, सास मारा, देवर मारा, सब में लगाए अपना जमीन CO साहब रुपया लेके ठेकेदार से रुपया लेके 3-4 लाख, तब हम लोग। आपके पास यहाँ का पेपर है कुछ? हो सर देखिए पेपर, देखिए सब पेपर, देखिए बाबा भी उधार रहा है, हम लोग को सब पेपर है, देखिए। मिली भगत सर, ये मेरा घर को तोड़ा जा रहा है, ये गली को तोड़ा जा रहा है, ये कोर्ट में मामला है। ये मेरे 100 वर्ष से ऊपर से हम लोग रह रहे हैं, ना दलित है, भूमि है, ना मेरे पास जमीन नहीं, घर द्वार नहीं है। उसके बाद उधार जा रहा है, डेट भी नहीं दिया है, डेट भरा हुआ है, सुनवाई का डेट भरा है, हाई कोर्ट में डेट भरा है। बयान देना चाहूँगा कि मेरे पूर्वज वर्षों से यहाँ से आते हम ये बयान देना चाहेंगे मीडिया के द्वारा, न्यायिक व्यवस्था के द्वारा। हमने जिलाधिकारी को भी ये बात का सूचित किया कि इस पर केस चल रहा है,
इस पर केस चल रहा है। हाई कोर्ट में मैंने रिट भी फाइल किया हुआ है। हाई कोर्ट में मैंने रिट भी फाइल किया हुआ है। उसका जो है सुनवाई भी चल रहा है और डीएम साहब से हमने अपील भी किया है कि डीएम साहब इसमें जो है हमको एक डेट दिया जाए। तो 8/4 को डेट दिया गया है कि इसको 8/4 की सुनवाई के बाद हम डिस्पोजल करेंगे। सीओ से इसका स्टेटस भी मांग गया है, जबकि मैंने पूरा जगह देने के बावजूद भी, पेपर देने के बाद भी, मैंने अपने पूरे ज़मीन का पेपर देने के बाद भी मैं यहाँ से, मेरा सर्वे में खतियानी ज़मीन है, बरसों से दखल कब्जा है, मेरा नगर निगम का रसीद कट रहा है, अपडेट रसीद है। उसके बाद हमारा घर को, भूमिहीन घर को, महादलित को उजाड़ा जा रहा है। मेरे पूर्वजों यहाँ से बरसों से रहते आ रहा है। ठीक है, आपका ज़मीन है, हम न्यायिक व्यवस्था का सम्मान करते हैं। हम यहाँ से जो न्यायिक आदेश देंगे, कोर्ट का आदेश आएगा, उसको हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे, बिना कोर्ट के आदेश के, बिना किसी प्रूफ के। मेरे पास एक जो है सीओ साहब नोटिस निकाले, पेपर 2 निकाल के, और उसका सुनवाई किए बिना आज जो है मिली भगत के तहत सब मिलकर हमारे घर को भूमिहीन कर उजाड़ा जा रहा है। किसका मिली भगत? ये इसमें पूरे प्रशासनिक व्यवस्था का मिला। मैंने डीएम के पास जो है इसमें केस के बारे में संज्ञान दिया। खुद डीएम साहब इसमें जो है अगली सुनवाई का टाइम दिया गया है। 8/4 का डेट पड़ा हुआ है, जबकि डेट पड़ने के बावजूद ही तोड़ रहा है। ये कहाँ का न्याय है? देखा जाए पेपर मैंने डीएम प्रशासनिक को दिया है। अगर ऐसा होगा तो मैं सीओ साहब से हर्जाना वसूल करूंगा, क्योंकि ये चीज़ बरसों से है। मेरा ये पेपर देखा जाए, उसके बाद हमने टाइम का भी गुहार लगाया कि अगर है यहाँ देख रहे कि अतिक्रमण खाली हो रहा है, क्या है ये पूरा कार्यक्रम सरकार का? ये विभाग द्वारा एक पत्र दिया गया था जिला पदाधिकारी को, और जिला पदाधिकारी द्वारा अंचल अधिकारी को दिया गया। उसके आलोक में अतिक्रमणवाद की कार्रवाई नापी कराने के बाद प्रारंभ, जिसमें से 3 घर आगे में पाया गया रोड साइड से, मेन रोड से, और एक घर पीछे में था जो बहुत पुराने समय से इसके स्टाफ थे, और वो मर गए। उनके वंशज उसको अवैध रूप से कब्जा करके रहे। दोनों घर के जो पुराने थे वो ड्राइवर थे, और बाद में इन लोगों ने अवैध रूप से घर बना लिया। सर, कुछ लोगों ने यहाँ कागज़ दिखाया कि जिसमें है कि जिला पदाधिकारी के द्वारा 8/4 को की सुनवाई भी है, और उससे पहले यहाँ अतिक्रमण खाली किया जा रहा है, जैसा उन लोगों का कहना है। पेपर भी दिखाया उस है। तरह का अभी कोई सूचना अंचल कार्यालय में प्राप्त नहीं है जो कहाँ क्या सुनवाई है या इन लोगों ने। कौन सा पेपर दिखा रहे थे लोग सर? ये हमको कोई पेपर अभी नहीं दिखाया। इन लोगों के तरफ कोई आपको पेपर नहीं दिखाया गया? जो पेपर इन लोगों को सुनवाई के क्रम में दिखाया गया अतिक्रमणवाद की सुनवाई में, वो पेपर फर्जी और बनावटी था, जो कहीं से ये लोग एक एनओसी बना लिए थे ज़मीन का। जो जान रहे हैं आप कि एनओसी कोई कागज़ ज़मीन का नहीं है। दूसरे पक्ष के पास भी कोई वैध दस्तावेज नहीं है, जबकि ये पूरा परिसर परिवहन विभाग ने निबंधित केवाला से ज़मीन खरीद किया। इसलिए वो सारे लोग अवैध थे, उनको आज अतिक्रमणवाद के तहत तोड़ के हटाया। किनके आदेश से खाली कराया गया है? ये परिवहन विभाग का अपना पत्र था, उनके द्वारा कागजात दिया गया, नापी कराई गई, उसी आलोक में अतिक्रमणवाद में पारित आदेश के आलोक में। सर, तो इन लोगों को पत्र दिखाया गया परिवहन विभाग का कि आप लोग जगह को खाली कर दे। पहले इन लोगों को परिवहन विभाग द्वारा बहुत पूर्व में 1 साल पहले नोटिस दिया जा चुका है। धन्यवाद। कहाँ जाएंगे? दरभंगा के मब्बी थाना इलाके में गोली मारकर ऑटो चालक नंदू की हत्या कर दी गई थी। वहीं हत्या के 48 घंटे बीत गए, इसके बावजूद अब तक दरभंगा पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस फिलहाल छानबीन में जुटी है, साथ ही कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई है, लेकिन पुलिस को अब तक कोई सफलता नहीं मिली है, ना ही कोई अपराधी गिरफ्तार ही हुआ है। इसके साथ ही साथ हत्या के पीछे का कारण भी अब तक पुलिस को समझ नहीं आ रही। हालांकि दरभंगा के प्रभारी एसएसपी अशोक कुमार प्रसाद ने सोमवार को बताया कि पुलिस फिलहाल अनुसंधान कर रही है। उन्हें पूरे मामले का जल्द खुलासा करने के साथ साथ जल्द हत्याकांड में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार करने की भी बात कही। जिस दरभंगा के मौलागंज के निवासी जो टेम्पो चालक नंदू हैं, उनके हत्या पर अभी क्या कुछ अपडेट है?
देखिए, जिस रात ये घटना घटी है वो घर से गए थे वहाँ पे टेम्पो लेके, और उस जगह पे एक बाइक भी मिली है जिस पे 3 लड़के सवार थे, वो भी रॉन्ग डायरेक्शन में। उसके अलावा नंदू साहब पे कुछ मामले पहले से शायद यूनिवर्सिटी थाने में भी दर्ज रहे हैं। इन सब बिंदुओं की जांच हो रही है और हमारी एक टीम इसमें काम कर रही है, और जल्दी ही इस केस का हम लोग उद्भेदन करेंगे और जो इस घटना में शामिल हैं उनकी भी गिरफ्तारी करेंगे। पोस्टमार्टम भी की गई है सर, क्या कुछ? वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि किस वजह से। जैसे प्रथम दृष्टया तो गोली मारने की जानकारी दी गई है, और हम लोग उसी आलोक में इस केस में अनुसंधान भी कर रहे हैं, और जिस प्रकार से साक्ष्य उपलब्ध होंगे, गिरफ्तारी होगी, कार्रवाई होगी। घटना में कई लोगों के शामिल होने की भी आ रही है, तो क्या लग रहा है किसी साजिश के तहत ये घटना घटी है? जैसे ही इस संबंध में सभी बिंदुओं पर अनुसंधान पूर्ण कर लिया जाएगा और साक्ष्य उपलब्ध हो जाएंगे, तो फिर इस संबंध में डिटेल से आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा आदेश निर्गत करते हुए दरभंगा जिला के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि रूस के यूक्रेन युद्ध के फलस्वरूप यूक्रेन में उत्पन्न वर्तमान संकट के कारण वहां के अलग अलग हिस्से में फंसे हुए दरभंगा जिला के छात्रों निवासियों की सकुशल घर वापसी सुनिश्चित कराने हेतु राज्य सरकार के स्तर से कार्रवाई की जा रही है। उक्त के आलोक में दरभंगा जिला स्तर पर वैसे छात्रों के अभिभावकों एवं अन्य लोगों के परिजनों को आवश्यक सहायता प्रदान करने हेतु जिला नियंत्रण कक्ष सहायक केंद्र जिला आपदा शाखा में स्थापित किया गया है, जिसके नोडल पदाधिकारी प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन सत्यम सहाय मोबाइल नंबर 8766259934 रहेंगे एवं वरीय प्रभारी पदाधिकारी अपर समहर्ता विभूति रंजन चौधरी, जिनका मोबाइल नंबर 9473191318 रहेगा। वहीं जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या 06272245055 है। यह नियंत्रण कक्ष तत्काल अगले आदेश तक 24 घंटे कार्यरत रहेगा। वहीं जिलाधिकारी द्वारा प्रभारी पदाधिकारी दरभंगा को निर्देश दिया कि वे अपने स्तर से आवश्यकता अनुसार अधीनस्थ कर्मियों की प्रतिनियुक्ति जिला नियंत्रण कक्ष में करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि नियंत्रण कक्ष में इससे संबंधित सभी प्राप्त संवादों को पंजीकृत करते हुए राज्य स्तर पर स्थापित सहायता केंद्रों को तत्काल सूचित करेंगे एवं विभागीय प्राप्त निर्देश के आलोक में सभी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारी को उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। अमीन संघ के प्रदेश अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने कहा कि दरभंगा की बेटी अपर्णा कुमारी, पिता राम कुमार राय, माता रूना देवी भटियारीसराय दरभंगा की मूल निवासी है। अपर्णा कुमारी को 13 फरवरी को अपने संबंधी के यहाँ थी। उसी कड़ी में सोनकी बाजार में सब्जी लाने के लिए वो गई थी। गलत दिशा से आ रही तेज कार मारुति सुजुकी गाड़ी ने अपर्णा कुमारी को कुचलते हुए भागने की कोशिश की, जिसके बाद गाड़ी और ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ा। इस कड़ी में 18 साल की अपर्णा की स्थिति चिंताजनक देख परिजन जान बचाने के लिए सिटी हॉस्पिटल, पारस हॉस्पिटल ले गए, लेकिन स्थिति चिंताजनक होने के कारण पटना के पालिका विनायक हॉस्पिटल में 13 फरवरी से इलाज चल रहा है। वहीं त्रिभुवन कुमार ने कहा कि बच्ची की स्थिति को जानकारी लेने पटना पालिका विनायक हॉस्पिटल पहुंचे। परिजन ने कहा कि घर की स्थिति दयनीय होने के कारण इलाज कराने में वे असमर्थ है। परिजन के उक्त बातों को ध्यान में रखते हुए दरभंगा जिला अधिकारी राजीव कुमार रोशन से दूरभाष के माध्यम से तमाम गतिविधि की जानकारी देते हुए जान बचाने और इलाज में मदद करने की गुहार लगाई गई। तत्पश्चात जिलाधिकारी ने संबंधित परिवहन विभाग पदाधिकारी, सिविल सर्जन को संपूर्ण जानकारी और सारी चीजों को देखकर यथासंभव नियमकुल सहयोग करने का निर्देश दिया। आज अपने दरभंगा जिला के जिलाधिकारी राजीव रोशन सर पर मुझे गर्व है कि एक दरभंगा की बेटी जिंदगी मौत से अपनी जंग की लड़ाई लड़ रही पटना के पालिका विनायक हॉस्पिटल में
जिनको मदद करने के लिए अनवरत हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सभी तक आग्रह विनती किए। उसी कड़ी में हमारे दरभंगा के जिलाधिकारी महोदय को संपूर्ण जानकारी दी। उसके तत्पश्चात दरभंगा जिलाधिकारी महोदय ने संज्ञान लेते हुए परिवहन विभाग के पदाधिकारी और सिविल सर्जन महोदय के साथ ही पटना में अधिकारी लोगों को सूचना दिए हैं और दोनों नीचे दरभंगा जिला के सिविल सर्जन महोदय को और परिवहन विभाग को निर्देशित किए हैं कि उस बच्चे को जान बचाने के लिए यथासंभव मदद करने के लिए। उसी कड़ी में आज 50,000 रुपया परिवहन विभाग ने उनके परिजनों को सौंपा है। उसी में सिविल सर्जन महोदय पटना पहुंचकर पालिका विनायक हॉस्पिटल में 50,000 रुपया दरभंगा जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार दिए हैं और आगे भी हमारे दरभंगा जिलाधिकारी महोदय ने मदद करने का आश्वासन दिए हैं और सभी अधिकारी आश्वासन दिए हैं। मैं उनका जीवन भर आभारी और ऋणी हूँ। साथ में इस गति में शामिल सभी अधिकारी का मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि एक छोटे बच्चे का आग्रह को आप लोग ने इतने सक्रिय से लेते हुए उस अपर्णा कुमारी के जीवन को बचाने के लिए भरसक सभी कोशिश कर रहे हैं। मैं पत्रकार बंधु के माध्यम से अपील करता हूं कि आप सभी इस अपर्णा कुमारी को बचाने के लिए अपने अपने स्तर से सहयोग प्रदान करें। मैं उन सभी को तहे दिल से आभारी और ऋणी रहूंगा। धन्यवाद। श्री भुवन कुमार, प्रदेश अध्यक्ष अमीन संघ बिहार। नमस्कार। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। दरभंगा शहर के अलीनगर वार्ड नंबर 1 के पासवान टोला का रहने वाला शिवनाथ पासवान का 20 वर्षीय पुत्र राम बाबू पासवान उर्फ गोपी रविवार से लापता हो जाने को लेकर परिवार के लोग उसे यहां वहां ढूंढ रहे थे, जिसके बाद बाजार समिति अवस्थित एक पोखर के पास गोपी का शर्ट टोपी मिलने पर कोई इसे आत्महत्या तो कोई इसे हत्या का मामला बता रहा है, जिसके बाद इस बात की सूचना एनडीआरएफ की टीम और थाने को दे दी गई। दोपहर तक एनडीआरएफ की टीम के नहीं पहुंचने पर लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा गया, जिसको लेकर लोगों ने NH57 को जाम कर प्रदर्शन करने लगे। आइए आपको सुनाते हैं कि आक्रोशित लोगों ने इस मामले को लेकर और क्या कुछ जानकारी दी। घंटा के उसका माँ बुला रही है तो मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं। ये अमीर का बच्चा रहता है, उनके पास पैसा रहता तो आधा घंटा ना। अभी थाना से बात हुआ हमको यूनिवर्सिटी थाना, तो वो बोले कि मधुबनी से आ रहा है। तो हमने एक सवाल पूछा, क्या सर 4 घंटा से मधुबनी से ही आ रहा है क्या आपको लग रहा है कि मधुबनी से दरभंगा 4 घंटा का सफर है? एनडीआरएफ का टीम क्या दरभंगा में अवेलेबल नहीं है क्या? कौन लड़का है, कहाँ पर का है? सुंदरपुर अलीनगर दर्जी टोला का। क्या नाम है? पासवान टोला का। क्या नाम है उसका? उसका नाम गोपी है, राम बाबू है। राम बाबू गोपी पासवान। पिताजी का? पिताजी का नाम नहीं पता, मत है।
शिवनाथ स्वर्गीय शिवनाथ पासवान। क्या हुआ है? से लड़का लापता है, ठीक है। सुबह में शाम में भी पता हुआ थाना को, थाना गया देखा कुछ नहीं किया, ठीक है। वहाँ का सब आदमी बोला कि नहीं इसी में कूदा है, इसी में डूबा है, ठीक है। उन्होंने 6 बजे से गांव मोहल्ला में जब पता चला तो गांव मोहल्ला वाला पूरा गया, वार्ड पार्षद के पास गया, 2 बार 3 बार गया। वार्ड पार्षद जाके एक ही लफ्ज में बोलता हम की करिए वहाँ पे जाके। अब बताइए क्या हम लोगों ने वोट दिया वार्ड पार्षद, वार्ड पार्षद ही जब बोलेगा कि हम क्या करें, वहाँ जाके क्या अब बताइए, वहाँ जाके झाड़ू लगावे तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग ने थाना का उम्मीद किया, थाना को कॉल गया, थाना ने बोला 1 घंटा में आ रहा। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हो गया, नहीं आया। 9:30 पौने 10 बजे के बाद एसएसपी को फ़ोन किया गया 10 बार, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई उठाया नहीं है। जो लड़का डूबा उसका क्या नाम बताया? गोपी राम बाबू गोपी। उम्र कितना है? 18 साल। उसके पिता का नाम? शिवनाथ पासवान। कहाँ का रहने वाला? आसमान टोला, अली नगर। अच्छा, आप कैसे पहचाने कि वही लड़का होगा? वहीं का आदमी बोला, वहीं का गांव समाज, वहाँ कपड़ा है, टोपी है टोपी और कपड़ा चप्पल है। क्या उम्र होगा? 18 साल। क्या लगता है डूबा है कि मर्डर हुआ? हमको तो लगता है कि डूबा है या मर्डर, हम अभी नहीं बता सकते, लेकिन बेसी उम्मीद मर्डर, क्योंकि यहाँ कुछ लोग बोल रहे हैं, हम तो सुने नहीं है, कि किसी लड़का का सर मोबाइल छीन लिया था, इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा था। यदि भागने की कोशिश करता है तो क्या कपड़ा चप्पल टोपी उतार के भागेगा? चोर तो कभी ऐसा नहीं करेगा। यहीं के लोग कह रहे हैं, हमको ये पता नहीं है। आपका नाम बता? रविंद्र कुमार साह। विज्ञान जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। नई पीढ़ी में अगर विज्ञान के प्रति भावना जाग जाएगी तो यह देश के लिए काफी फायदेमंद होगा। विज्ञान सप्ताह के अंतर्गत आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों ने जन जन तक विज्ञान को पहुंचाने का कार्य किया है। उक्त बातें सोमवार को भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय और सांस्कृतिक मंत्रालय के नेतृत्व में विज्ञान प्रसार विभाग की ओर से सीएम साइंस कॉलेज में आयोजित विज्ञान सप्ताह के समापन समारोह को संबोधित करते हुए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कही। उन्हें कहा कि मिथिला ज्ञान विज्ञान संस्कार संस्कृति और परंपरा के निर्वाह की भूमि है। यहाँ की प्रतिभाएं श्रम के साथ साथ ज्ञान अर्जन में भी अव्वल है, जो इन्हें दूसरे राज्यों की प्रतिभा से अलग और विशेष दर्जा प्रदान करती है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय और सांस्कृतिक मंत्रालय की ओर से विज्ञान सर्वत्र पूज्यते विज्ञान सप्ताह का आयोजन 22 से 28 फरवरी तक किया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने के समय भारत सरकार के निर्देश के हिसाब से सीएम साइंस कॉलेज को ये कार्यक्रम मिला था, विज्ञान सर्वत्र पूजिते, और कॉलेज ने 7 दिन तक इस सप्ताह को चला करके प्रधानाचार्य दिलीप चौधरी के नेतृत्व में इस काम को पूरा किया है, सफलतापूर्वक पूरा किया है। आज उसी का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम है। भारत सरकार के अधिकारियों ने इस कार्यक्रम की खुले मन से सराहना की है, तो सराहना आपने सुनी भी और हम सब ने उनको देखा भी। मैं बधाई देता हूँ कॉलेज के आचार्य दिलीप चौधरी साहब को, उनके नेतृत्व में इसका। ये बिहार का पहला कॉलेज बना है और आपको गर्व होनी चाहिए कि आपकी चर्चा सेंट्रल में भी हो रही है और दिलीप बाबू का भी चर्चा हो रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अच्छी बातों की भी अगर चर्चा होती तो खुशी होती है, हमें भी खुशी, और मैं महसूस करता हूँ कि दिलीप बाबू को भी इस बात की खुशी है। पूरे विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है, अगर ये गौरव की बात है कि सीएम साइंस कॉलेज को ये और उसको नहीं। 3 इंची की आप बात कर रहे थे, तो दिलीप बाबू क्या 3 इंची से आगे बढ़ेंगे आपके नज़र में? दिलीप बाबू से पूछिए ना। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा सीबीएसई नई दिल्ली द्वारा +2 तक संबद्धता प्राप्त एक सुविख्यात पुरानी सभी सुविधाओं से पूर्ण शैक्षणिक संस्थान। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल अपने नए सत्र 2022 से 2023 की शुरुआत पूरे उत्साह, जोश, जज्बा के साथ कर रहा है। यहाँ अनुभवी, विद्वान, सुयोग और कर्मठ शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा सशिक्षा के तहत वर्ग नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की सर्वोत्तम व्यवस्था है।
नहीं, हमारे यहाँ नर्सरी और एलकेजी में नामांकन निशुल्क है। मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, छात्र छात्राओं के विद्यालय आगमन हेतु यातायात वाहन की भी उत्तम व्यवस्था। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था, अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।